धुंधली रोशनी में वह कमरा बेहद डरावना लग रहा था। कमरे के ठीक बीचों बीच सफेद कपड़े से ढकी हुई कोई चीज रखी थी। जिज्ञासा में जेनी ने कपड़ा हटाया तो देखा कि वह उसी विला का लकड़ी का मॉडल था जिसमें हर कमरे की बनावट बिल्कुल असली जैसी थी। जेनी उत्सुकता से मॉडल के अंदर की चीजें देखने लगी। जब उसने मॉडल की अलमारी खोली तो उसमें एक चाबी मिली। चाबी निकालते ही उसने देखा कि मॉडल की वही अलमारी असली कमरे की बाईं ओर वाली अलमारी से बिल्कुल मेल खाती है। मॉडल में एनाबेल अलमारी के बाहर खड़ी थी। क्या इसका मतलब ये था कि अगर अलमारी खोली गई तो असली एनाबेल बाहर आ जाएगी? जेनी ने चाबी से अलमारी खोलने की कोशिश की। क्लिक की आवाज हुई और वह सच में खुल गई। ताले की आवाज मानो किसी निषिद्ध जगह के खुलने का संकेत थी। अंदर वही लकड़ी की गुड़िया बैठी थी जिसे 12 सालों से सील करके रखा गया था। धुंधली चांदनी में उसकी आंखें जिंदा इंसान जैसी लग रही थीं और वह सीधे जेनी को घूर रही थी। डर का माहौल फैलने लगा, जैसे हवा भी जम गई हो। घबराई हुई जेनी ने जल्दी से अलमारी बंद कर दी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, पीछे से दरवाजा चरमराने की आवाज के साथ फिर खुल गया। वह डरकर दोबारा उसे बंद कर चाबी से लॉक कर देती है, मगर जैसे ही वह पलटी, दरवाजा फिर अपने आप खुल गया। जेनी ने देखा कि गुड़िया की कांच की आंखों की दरार में उसका खुद का डरावना चेहरा झलक रहा था। रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। उसने जल्दी से जमीन पर पड़ा सफेद कपड़ा उठाया और गुड़िया को ढक दिया, लेकिन खिड़की की ओर बढ़ते वक्त उसने नहीं देखा कि कपड़े के नीचे से गुड़िया धीरे धीरे खड़ी हो गई और खिड़की के पास आ गई। उसी समय ओल्डन लालटेन लेकर घर की ओर आ रहा था। डांट से डरकर वह जेनी के सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। यह अजीब दृश्य जेनी को इतना डरा गया कि उसकी सांस तक रुक गई। वह बस देखती रही कि गुड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। डरी हुई जेनी कमरे से बाहर भागी और ठीक उसी वक्त उसने ऊपर जाते हुए ओल्डन की परछाई देखी। वह दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी। अजीब, बेहद अजीब। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह जल्दी से अपने कमरे में लौट गई, लेकिन डर और रहस्य उसके दिल में फैल चुके थे, जो किसी भी तरह से पीछा नहीं छोड़ रहे थे।